आइए जानते हैं हिमालय की तलहटी में बसे एक सामान्य ब्राह्मण बालक को, जो कि एक साधारण गाथा के साथ भक्ति, अनुशासन और शौर्य की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। एक ऐसे बालक जिनका जन्म तो शांति की गोद में हुआ था, लेकिन जिनकी नियति में अधर्म का विनाश लिखा था। आखिर कैसे ऋषियों के कुल में जन्मा राम नाम का वह सीधा साधा बच्चा कालजयी भगवान परशुराम बन गए। चलिए समय के पहिए के पीछे की जानकारी लेते हैं। हिमालय की शांत वादियों में महर्षि जगननी का आश्रम था। यहाँ माता रेणुका की कोख से जन्मा हुआ एक तेजस्वी बालक, जिसे नाम दिया गया राम। बचपन से ही राम का व्यक्तित्व दो धाराओं का संगम था। जहां एक ओर वे वेदों के ज्ञाता बनी, वहीं दूसरी ओर उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध एक ज्वाला धधकती थी। हिमालय की कंदराओं में शास्त्र पढ़ते हुए उनका मन शास्त्रों की बारीकियों को समझने के लिए उत्सुक रहता था। राम के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिनसे उनकी अडिग निष्ठा को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। जब उनके पिता ने एक कठिन परीक्षा ली तो राम ने बिना किसी संकोच के पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा। इसी घटना ने यह साफ कर दिया कि यह बालक साधारण नहीं है। इनके भीतर भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और अनुशासन का पालन करने की एक विशेष शक्ति है। अपनी माता को पुनर्जीवित करवाकर उन्होंने न केवल पुत्र धर्म को निभाया, बल्कि अपने विवेक का लोहा भी मनवाया। लेकिन राम ने परशुराम बनने का सफर अभी अधूरा ही किया था, क्योंकि अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए वे हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चल गए। कड़ाके की ठंड, सूर्य से नीचे का तापमान, और उन्होंने भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की कि स्वयं कैलाश धरती पर आना पड़ा। महादेव ने जब इस ब्राह्मण बालक की तपस्या और साहस को देखा तो उन्होंने उसे ब्राह्मण का अचूक शस्त्र परशु, जिसे हम दिव्य कुल्हाड़ी कहते हैं, यह प्रदान किया। उस दिन से हिमालय की तलहटी का वो राम संसार के लिए परशुराम बन गया। उनके हाथों में परशु आते ही अधर्मियों की सत्ता डगमगाने लगती है। तो राम से परशुराम बनने की यह यात्रा हमें सिखाती है कि विनम्रता का अर्थ कमजोरी कभी नहीं है, और जब तक धर्म की रक्षा की बात आए तो एक ब्राह्मण भी शस्त्र उठा सकता है। इस परशुराम जयंती पर आइए हम एक संकल्प को याद करें। अगर आपको यह गौरवशाली इतिहास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय परशुराम लिखना ना भूलें।